ज्योति मिर्धा के साथ यहाँ पर कौन मौजूद है, मैं चाहूंगी वो भी आप जानकारी दीजिए, जब नॉमिनेशन इस वक्त फाइल कर रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में। ज्योति मिर्धा के साथ में पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू बागवार और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर अभी मौजूद हैं, जो यहाँ पे फार्म नामांकन पर्चा दाखिल करवाने में इनके साथ अभी यहाँ पे कलेक्टर के समक्ष उपस्थित खड़े हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम एक्सक्लूसिव रख रहे हैं। ज्योति मिर्धा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं, वहीं की तस्वीरें कलेक्ट्रेट ऑफिस में। इस वक्त ज्योति मिर्धा, जो कि नागौर से बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, यहां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हुई हैं। और यहां मुकाबला देखा जा रहा है ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल करेंगे कल नॉमिनेशन फाइल, और आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ज्योति मिर्धा यहाँ पर पहुंची हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और जो सीट है नागौर की, यहाँ से इस बार के जो समीकरण हैं काफ़ी इसमें उलटफेर नज़र आ रहा है इस रूप में। जैसे कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि कांग्रेस की तरफ से पहले जहां ज्योति मिर्धा लड़ती आ रही थी, आज वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी गई है। उधर हनुमान बेनीवाल, जिन्हें समर्थन है कांग्रेस पार्टी का, इस बार वो चुनाव में यहाँ उतरे हुए हैं, क्योंकि जाट बाहुल्य सीट आती है। अब जाट वोट बैंक किस ओर जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या बेनीवाल यहाँ कमाल दिखा पाएंगे, या मिर्धा परिवार, जिनका नागौर सीट पर दबदबा रहता है, वो नागौर सीट पर कब्जा जमा लेगा, जीत हासिल करेगा? ये तो बहरहाल चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हुई हैं ज्योति मिर्धा। ये वहीं से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसके अंदर जो दोनों ही कैंडिडेट जो उतारे हैं, और कांग्रेस ने आरएलपी के साथ में गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल को जो यहाँ की सीट प्रत्याशी के रूप में जीतने के लिए दी है। अब दोनों के ही वर्चस्व की लड़ाई है। इसके अंदर ज्योति मिर्धा जो है अपने समुदाय के साथ में जो एक तरफ देखा जा रहा, तो वहीं दूसरे समुदाय की तरफ जो जाट समुदाय है उसी को लेके जो हनुमान बेनीवाल है वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, और उन्होंने कांग्रेस से इस समय गठबंधन की जो तैयारी लेके कांग्रेस प्लस आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो उनसे चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं। तो एक तरफ जो देखा जाए, ज्योति मिर्धा का जो मिर्धा परिवार है वो करीब अपना वर्चस्व काफी समय से इस राजस्थान में रखता हुआ आया है, और नागौर सीट के लिए खासतौर से जो मिर्धा परिवार है वो अपने आप को जीत के समक्ष खड़ा हुआ देख रहा है, क्योंकि बीजेपी का इस बार का जो एजेंडा है 400 के पार, उसको लेकर काफी ज्यादा मेहनत की है। जबकि उससे पहले एक बार एमएलए का और एक बार एमपी का चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा हार चुकी है। इस बार एक वर्चस्व की लड़ाई जो सामने देखने को आएगी जनता की। जी, तो हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं चुनौती यहाँ पर साबित हो रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बिल्कुल, जो एक तरह का गठबंधन है कांग्रेस और आरएलपी का, उसको लेके भाजपा के सामने कड़ी चुनौती जो है सामने हो सकती है, और है भी सही, क्योंकि जो जाट समुदाय वो दो में बंट रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ज्योति मिर्धा का जो वर्चस्व वोट था वो राजसमंद की सीट में आधा चला गया है। उसी को लेकर ज्योति मिर्धा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी, क्योंकि ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि ज्योति मिर्धा यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हुई है कलेक्ट्रेट ऑफिस में। इस वक्त नॉमिनेशन यहाँ फाइल कर रही हैं। बात कर ली जाए हरीश आचार्य जातिगत समीकरणों की, तो नागौर सीट का जातिगत समीकरण क्या कहता है? जातिगत समीकरण की बात करें तो जाटों के वोट एक तरफ है जो कि दो में डिवाइड हो रहे हैं, और मुस्लिम समुदाय के जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट दिखाई दे रहे हैं शहर के और ग्रामीणों में जो जाटों के वोट है, और अदर समुदाय के जो वोट है उन्हीं को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसके अंदर सामने निकल के आ रहा है, अभी कुछ अगर यहाँ पे तीसरी पार्टी के, यहाँ मान लो जो निर्दलीय अगर कोई अपने नामांकन दाखिल करता है, तो उस समय जो समीकरण बैठा जाएगा, कौन किसके समक्ष में अपना जो वोटिंग करेगा, उसी को लेकर सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। जी,